आनंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये हम लोग पंचदशी के तृप्ति दीप का 85वां श्लोक है। जब तक विदेह मुक्ति नहीं प्राप्त होती तब तक तीनों शरीरों की सब उपाधियां समाप्त नहीं होती। तब तक जीव के साथ उपाधियां तो विद्यमान है ही। उसका ज्ञान भी सोपाधिक है। जैसे जीव उपाधि वाला है उसी प्रकार ब्रह्म भी उपाधि वाला है। जैसे जीव अपरोक्ष ज्ञान योग्य है उसी प्रकार ब्रह्म भी अपरोक्ष ज्ञान के योग्य है। माने ब्रह्म का भी अनुभव, जैसे अपना अनुभव होता है आत्मा का आत्मज्ञान, वैसे ब्रह्म ज्ञान। फिर भी इतना अंतर अवश्य है, जीव और ब्रह्म की उपाधियां भिन्न प्रकार की है। अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्यां विशिष्यते उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा। जीव भाव और ब्रह्म भाव की उपाधि अंतःकरण के सहित और अंतःकरण के रहित के कारण है। दोनों में किसी अन्य प्रकार का भेद नहीं है। जीव भाव अंतःकरण सहित है और ब्रह्म भाव अंतःकरण रहित। अब जीव कैसे? ये सबसे पहले कूटस्थ चैतन्य, उसके बाद अंतःकरण और उसके बाद उसमें उपलब्ध चिदाभास। समझ लो जैसे नीचे पहले आग जल रही है, फिर उसमें आपने रखा भगोने में पानी और फिर पानी में आपने कोई चीज डाल के पकाया, वो जीव भाव। अभी तक क्या आश्चर्य लग रहा था कि आचार्य ब्रह्म में उपाधि कैसे स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ आकर स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म की उपाधि निषेधात्मक है। वही ब्रह्म तत्व जब अंतःकरण की उपाधि सहित है, वही ब्रह्म तत्व जब अंतःकरण के अंतर्गत अंतःकरण में जब प्रकट होता है तो वही जीव कहलाता है। वही जब अंतःकरण हट गया नॉर्मल है तो वही ब्रह्म है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जब वो उपाधि नहीं लगती तो वो ब्रह्म कहलाता। तात्पर्य यह है कि उपाधि सहित जीव है और उपाधि रहित ब्रह्म, यही दोनों में अंतर है। ब्रह्म का उपाधि रहित होना ही उसकी उपाधि है। यह अभाव रूप उपाधि कैसी है इसका विचार करते हैं। यथा विधिरूपाधि स्यात् प्रतिषेधस्तथा न किम् सुवर्णलोह भेदेन शंखलात्वं न भिद्यते। जैसे विधि रूप उपाधि होती है वैसे ही निषेध रूप उपाधि क्यों नहीं होती? स्वर्ण और लोहे के भेद के कारण ही उनसे बनी शंखलाओं में उनकी बांधने की शक्ति में कोई भेद नहीं होता। चाहे जंजीर लोहे की हो चाहे वो सोने की हो, दोनों का बंधन एक ही प्रकार का होता है। शास्त्र मत को समझने के लिए उपाधियों के भावात्मक और अभावात्मक भेद को समझने का प्रयास करना चाहिए। उपाधि की अपेक्षा से दो प्रकार की स्थितियां अवश्य हो सकती हैं। एक अवस्था में उपाधि होगी और दूसरी अवस्था में उपाधि नहीं होगी। इन्हीं अवस्थाओं के भेद में उपाधियां भी दो प्रकार की हो गई। बुद्धि का स्वभाव ही सापेक्ष चिंतन करना है। सापेक्ष माने बुद्धि उन्हीं पदार्थों का चिंतन कर सकती है जो पदार्थ आपको बाहर इंद्रियों से प्राप्त होके मन में आए हैं, और जो बुद्धि के पीछे का तत्व है उसको बुद्धि चिंतन नहीं कर सकती। उसके लिए कोई विषय चाहिए, और उसके पीछे वाला ब्रह्म आत्मा कोई विषय तो है नहीं, तो बुद्धि कैसे उसको समझ सकती? तो बुद्धि उपाधि की अपेक्षा से दो प्रकार की स्थितियां अवश्य हो सकती हैं। एक अवस्था में उपाधि होगी, दूसरी अवस्था में उपाधि नहीं होगी।
इन्हीं अवस्थाओं के भेष में उपाधियां भी दो प्रकार के हो गई। बुद्धि का स्वभाव सापेक्ष चिंतन करना है। यदि बुद्धि में प्रकाश का विचार आता है तो अंधकार ना होने का भी विचार सापेक्ष है, माने एक है तो वो कैसे है तो दूसरा है। विधेयात्मक विचार प्रकाश है और निषेधात्मक विचार अंधकार नहीं है। विधेयात्मक क्या प्रकाश है और निषेधात्मक क्या अंधकार नहीं है। एक समान महत्व रखते हैं। निषेधात्मक विचार शून्य है। इसी प्रकार बुद्धि में सोपाधिक ब्रह्म के समान निरुपाधिक ब्रह्म का भी विचार आता है। बुद्धि के स्तर पर उपाधि का होना भी उपाधि है और उपाधि न होना भी उपाधि है। इसलिए आचार्य दोनों प्रकार की उपाधियों को लौह और स्वर्ण श्रृंखलाओं के समान बताते हैं। अतद व्यावृत्ति रूपेण साक्षात् विधि मुखेन च वेदान्तां प्रवृत्तिः स्यात् द्विधेत्याचार्य भाषितम्। आचार्य का कथन है कि ब्रह्म निरूपण में उपनिषदों की प्रवृत्ति दो प्रकार से है। एक तो अतद व्यावृत्ति रूप से और एक साक्षात विधि रूप से। यहाँ आचार्य से तात्पर्य है शंकराचार्य। उनके मतानुसार उपनिषदों में ब्रह्म का निरूपण दो प्रकार से किया गया है, विधि मुख से और निषेध मुख से। तत् ब्रह्म है और अतत् जगत है। तत् माने वो ब्रह्म है, अतत् माने यह जगत है। जगत का निषेध करने में जो शेष रहता है वही ब्रह्म है। सएव नेति नेत्यात्मा, वो यह नेति नेति आत्मा है। नेति माने नहीं है, इति जिसकी नहीं है, यह नहीं। दो बार नेति कहकर स्थूल और सूक्ष्म जगत का निषेध करना आत्मा की ओर संकेत किया गया है। अदृश्यम, वो कोई दृश्य नहीं है। अव्यवहारम, उसको आप व्यवहार नहीं कर सकते। अग्राह्यम, आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। अलक्षणम, आप उसका कोई लक्षण चिन्ह नहीं बता सकते। अचिंत्यम, उसका आप चिंतन नहीं कर सकते। और अव्यदेश्यम, वो किसी एक देश में स्थित नहीं रहता। ये मांडव्य उपनिषद कहकर ब्रह्म का निषेध मुख से निरूपण होगा। ये निषेध मुख से माने व्यवहार जगत में उसका कुछ भी आपको अनुभव जैसे पदार्थ का होता है नहीं हो सकता। कैसे? अदृश्यम अव्यवहार्यम, अग्राह्यम अलक्षणम, अचिंत्यम अव्यदेश्यम। ये कहकर ब्रह्म का निषेध मुख से निरूपण हुआ है। इसके अतिरिक्त सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। इस प्रकार का निरूपण विधि मुख से। ऊपर वाला निषेध मुख है और सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ये है विधि मुख। अहमर्थ परित्यागात् अहम ब्रह्मेति धीकुतः नैव मंसस्य ही त्यागो भागलक्षणयोदिता। प्रश्न, मैं शब्द का अर्थ। मैं शब्द ये मैं, जिसका मैं माने जीव माने अहंकार, ये जिसका परित्याग हो जाए तो फिर अनुभव क्या होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। यह ज्ञान कैसे होगा ये पूछ रहे हैं कि हम मैं तो छोड़ दें, लेकिन ब्रह्म है इसका ज्ञान, हम ही ब्रह्म है इसका ज्ञान कैसे होगा। आचार्य उत्तर कह रहे हैं ऐसा नहीं। भाग त्याग लक्षणा अहंग के एक अंश का त्याग कहती है। जीव के अहंग में कूटस्थ आत्मा, अहंग वृत्ति और चिदाभास का संयोग है। जो ये अहम बना है, सबसे पहले कूटस्थ आत्मा, फिर अंतःकरण जिसमें अहंग वृत्ति है और फिर उसमें पड़ा हुआ कूटस्थ का प्रकार चिदाभास, ये संयोग है।
भ्याग त्याग लक्षणा में केवल अहम वृत्ति और चिदाभास का त्याग होता है। ये अहम जो तुम मैं कह रहे हो ये तुम नहीं हो, और चिदाभास तुम जो अपने को समझते हो वो नहीं। शेष रहे कूटस्थ आत्मा का त्याग करना संभव नहीं है, उसका त्याग हो भी नहीं सकता। अब जहाँ कोई साक्षी हो गया वही वो कूटस्थ हो गया। साक्षी होके उसको क्या दिखेगा? अंतःकरण की वृत्तियां, और अंतःकरण की वृत्ति और उसमें चिदाभास आप कब अनुभव करोगे? जब वृत्ति उत्पन्न हुई तो चिदाभास भी उत्पन्न हुआ, वृत्ति गिर गई चिदाभास भी गिर गया। ये चीज तो समझ में आती है। तो इन दोनों का त्याग तो हो गया अभी जहाँ हमने उसको देखा कि उसका त्याग हो गया। हम तो उससे अलग है ही है। जैसे वृत्ति उठी, हमें ये करना है, थोड़ी देर ठहर गए, गिर गया, चिदाभास भी गया और अंतःकरण भी गया। और जीव में है तो तीन चीजें, एक तो कूटस्थ आत्मा है, और अंतःकरण है, और चिदाभास है। और चिदाभास और अंतःकरण को कूटस्थ आत्मा तो देख ही रहा है, उसको देख सकता है जरा सी सावधानी, और उसको देखते देखते ही आत्मज्ञान जागृत हो जाता है। चिदाभास अहम वृत्ति और चिदाभास का त्याग करना है, शेष रहे कूटस्थ आत्मा का त्याग नहीं करना है, उसका त्याग हो भी नहीं सकता। जड़ अहम वृत्ति, अब अहम वृत्ति जड़ क्यों है? जड़ अंतःकरण से अहम वृत्ति उत्पन्न होती। बुद्धि में जब चैतन्य का संयोग होता है तब वो अहम, तब बुद्धि के घेरे में अहम वृत्ति का उत्पन्न, इसलिए अहम वृत्ति जड़ है। और चिदाभास का ही त्याग हो सकता है, अहम का और चिदाभास का, अहम वृत्ति का चिदाभास का, दोनों जड़ वृत्ति है। सुषुप्ति अवस्था इसका प्रमाण है। सुषुप्ति में ना तो अहम वृत्ति रहती है और ना तो चिदाभास, कूटस्थ आत्मा ही रहता है उसमें। वही सारा मन लीन हो गया, अब वृत्ति उठती नहीं। अब जो आत्मा रहता है कूटस्थ, जो देखता है वो कहता है आज हम बहुत अच्छे सोए, उसका सब कुछ सो गया। वो उस तामसी आनंद का अनुभव करता है, उसी पदार्थ में अनुभव करता है, वो ये तमस का आनंद है। जड़ अहम वृत्ति चिदाभास का ही त्याग हो सकता है। सुषुप्ति अवस्था इसका प्रमाण है। कूटस्थ आत्मा का अहंग भाव, जो कूटस्थ आत्मा में अहंग भाव है वही ब्रह्म है, और उसी को अनुभव होना चाहिए। और जो कूटस्थ आत्मा के नीचे जो ये अंतःकरण में जो अहंग भाव है वो अहंग वृत्ति है। आया समझ? वो अहंग भाव नहीं है, वो अहंग वृत्ति है। और अहंग वृत्ति उठती है और गिरती है, ज्यादातर वो रहती है। अहंग वृत्ति और अहंग भाव, कूटस्थ आत्मा में अहंग भाव ही ब्रह्म है। कूटस्थ आत्मा में जो अहंग का भाव, अहंग माने अपने होने का जो अनुभव है वही ब्रह्म है। और जो ये अहंग वृत्ति जीव में, ये अहंग वृत्ति है, ये अहंग भाव नहीं। और ये वृत्ति इतनी जड़ है, ये अहंग इतनी जड़ता है, इसमें अगर विकारों का आविर्भाव सारा हो जाए तो सोचने का मौका ही, मुझको हानि करी, मेरा ऐसा होना है, मेरा देखो 2 साल से चल रहा है रशिया का उसका युद्ध, अहंग वृत्ति के कारण तो है। वो सोच ही नहीं सकता। अगर वो अहंग भाव सोचे तो युद्ध कर नहीं सकते। तो सारे दुर्विकार अहंग वृत्ति में, सारे दुर्विकार ही रहते हैं। अहंग वृत्ति का जो घेराव है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन रजोगुणी वृत्तियों का घेराव है। कूटस्थ आत्मा का अहंग भाव ही ब्रह्म है, इसलिए शुद्ध आत्म भाव में स्थित रहकर अहंग ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है। अंतःकरण संत्यागात् अवशिष्टे चिदात्मनि अहं ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीच्यते। अंतःकरण का त्याग करने से, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण का त्याग करना माने अंतःकरण को देखना, आप उसको अपने से अलग। अंतःकरण का त्याग करने से क्या शेष रहता है? अवशेष रहे चिदात्मा रूप साक्षी। चिदात्मा माने चैतन्य, चैतन्य जो साक्षी के रूप में आपके अंदर आपको पता लगता है। ये
इसमें जो अहम भाव है वही अहम ब्रह्मास्मि वाक्य से ब्रह्मत्व में अनुभव में आता है। अंतःकरण की उपाधि जीव और ब्रह्म का भेद उत्पन्न करती है। अंतःकरण की उपाधि माने अंतःकरण में जो अहं वृत्ति है वो जीव में और ब्रह्म में भेद उत्पन्न करती है। इस उपाधि का त्याग कर देने से शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा शेष रहता है, यही ब्रह्म है। इसलिए हम इस निरुपाधिक आत्मा में ब्रह्मत्व का अनुभव अभी अभी कर सकते हैं। स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्ये धीवृत्त्या व्याप्यतेऽन्यवत् धीवृत्त्या व्याप्यतेऽन्यवत् फलव्याप्यत्वमेवास फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृतभिर्निवारितम् शास्त्रकृतभिर्निवारितम्। साक्षी स्वयं प्रकाश हो। साक्षी माने अपना होना पना जो हम लोग जानते हैं, समय समय पर अनुभव करते हैं। साक्षी स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तो भी अन्य घट आदि के समान बुद्धि वृत्ति में व्याप्त रहता है। जैसे घट में आकाश व्याप्त रहता है, उससे साक्षी बुद्धि वृत्ति में व्याप्त रहता है। शास्त्रकारों ने इस साक्षी का फल व्याप्ति का निषेध किया, किंतु बुद्धि व्याप्ति का निषेध नहीं किया, क्योंकि बुद्धि की वृत्ति से आत्मा की व्याप्यता संभव मानी गई। बुद्धि वृत्ति में जो चैतन्य व्याप्त है आत्मा की व्याप्यता मानी गई। बुद्धि से आत्मा का परोक्ष ज्ञान संभव है। गीता में भगवान ने कहा सुखमात्यंतिकम यत्तद सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिर्गाहे मतीन्द्रियम बुद्धिग्राहम यतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिर चलति तत्वतः स्थिर चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत बुद्धि द्वारा ग्राह्य जो अनंत आनंद है उसको योगी जिस अवस्था में अनुभव करता है। इंद्रियों में अलग सुख का आभास है और बुद्धि में अलग आनंद का आभास है, और जिस अवस्था में स्थित योगी तत्व से विचलित नहीं होता, उसी को जानना चाहिए। यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा आत्मा को कैसे जाना जाता है। बुद्धि में उत्पन्न होने वाली ज्ञान की प्रक्रिया में वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति होती है। संस्कृत भाषा में दो पारिभाषिक शब्द हैं, यहाँ इनका तात्पर्य समझ लेना चाहिए। जब हमें कोई ज्ञेय विषय जैसे घट बुद्धि में प्राप्त होता है, जैसे घड़ा, हमने बुद्धि से घड़े को देखा तो बुद्धि में तदाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। घड़ा देखा, बुद्धि में वही वृत्ति उत्पन्न हुई। बुद्धि उसी वस्तु का रूप धारण कर लेती है। इसे कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, बुद्धि की वृत्ति व्याप्ति। इसीलिए इसी प्रकार घट पट आदि अनात्म जड़ पदार्थ हैं और वृत्ति भी जड़ है, इसलिए वृत्ति व्याप्ति इनमें सब में हो जाती है। इस मात्र से वस्तु की स्फुरणा होना संभव। बुद्धि में तुम्हारे व्याप्त हो जाए तो वस्तु का स्मरण हो जाए कैसे? जब तक उस बुद्धि में व्याप्ति का संबंध बाहर फल व्याप्ति से नहीं होता। आपकी बुद्धि में कल्पना है कि ये पदार्थ ऐसा होना चाहिए। अब जैसे बुद्धि में जो वृत्ति व्याप्ति है वो तो रहती है, आप बाजार गए कोई वस्तु आदि खरीद रहे, अब बुद्धि में वृत्ति व्याप्ति है, वृत्ति है ऐसा चाहिए। आप कितने बर्तन खुलवा देते, कितने कपड़े खुलवा देते, और जब उस बुद्धि प्राप्ति का जब योग कारक वस्तु मिलती है बाहर, तब वो फल व्याप्त होती, तब वस्तु का ज्ञान होता है। हाँ यही ज्ञान का मतलब, हाँ यही हमें चाहिए था, यही है, माने हमारे यहाँ यही है व्याप्त, इसको कहते हैं फल व्याप्ति। तो वृत्ति व्याप्ति घट पट जितने भी अनात्म पदार्थ जड़ है और वृत्ति भी जड़ है, इसलिए वृत्ति व्याप्ति मात्र से वस्तु की स्फुरणा होना संभव है। बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास विषयाकार वृत्ति को प्रकाशित करता है, तब उस वस्तु का ज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान की स्फुरणा होती है। यह चिदाभास फल है। बुद्धि में वृत्ति व्याप्त है और आपको उस व्याप्ति का आपसे उसका भी सहयोग नहीं है। आपसे सहयोग कब होगा? जब उसमें चिदाभास के साथ जब वृत्ति होगी
और फिर जब बाहर पदार्थ से उसकी एकता होती है तब वो फल व्याप्ति है। इसके द्वारा वृत्ति का प्रकाशित होना फल व्याप्ति है। बुद्धि के द्वारा आत्मा या ब्रह्म का भी ज्ञान होता है। ब्रह्म के ज्ञान के लिए ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए। पहले ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए। वृत्ति व्याप्ति है, किंतु यह वृत्ति व्याप्ति के उपरांत फल व्याप्ति की आवश्यकता, जो ब्रह्माकार वृत्ति व्याप्ति है, इसके बाद फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं होती। वृत्ति व्याप्ति के उपरांत फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं। तात्पर्य है इस वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए, जो ब्रह्म की वृत्ति है उसको प्रकाशित करने के लिए चिदाभास की आवश्यकता, वो तो कूटस्थ, ऑलरेडी कूटस्थ में ब्रह्म तत्व है। इसका कारण है ब्रह्माकार वृत्ति स्वयं प्रकाशित स्वरूप ब्रह्म से प्रकाशित होती है। ब्रह्म के प्रकृष्ट चैतन्य में चिदाभास का धूमिल प्रकाश न रह सकता है और न उसकी आवश्यकता ही है। इसलिए दर्द हो रहा है। इसलिए इस श्लोक में आचार्य जी कहते हैं स्वयं प्रकाश ब्रह्म के ज्ञान के लिए वृत्ति व्याप्ति की उसी प्रकार आवश्यकता है जैसे घट आदि अन्य विषयों के ज्ञान के लिए है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। यह वृत्ति ब्रह्म की शुद्ध चेतना से प्रकाशित हो जाती है। इस प्रकार बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान एक विशेष प्रकार का है, वो अपने ढंग का अद्वितीय ज्ञान होता है। बुद्धिस्तस्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटं द्वावपि व्याप्नुतो घटं तत्तत्रा ज्ञानं धिया नश्येद आभासेन घटा स्फुरत। बुद्धि और उसमें स्थित चिदाभास, ये दोनों घट को व्याप्त करते हैं। उसमें बुद्धि या ज्ञान का नाश करती है और चिदाभास घट की पूर्णा करती है। बाह्य जगत की प्रत्येक वस्तु के ज्ञान में मानो दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो अज्ञान का नाश, जब बाहर का ज्ञान होता है तो पहला अज्ञान का नाश और दूसरा ज्ञान का उदय। वृत्ति व्याप्ति से वस्तु का अज्ञान नष्ट होता है और फल व्याप्ति से उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। यद्यपि ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, किंतु इनका विविक्त ज्ञान बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान किस प्रकार होता है यह समझने में सहायक। जैसे वृत्ति व्याप्ति क्या है, आपके मस्तिष्क में कोई वृत्ति, हमें ये वस्तु प्रिय है, ठीक है, वो है। अब वो प्रिय है, उसके लिए हमें कोई कार्य करना है। अब जब चिदाभास उठा, चिदाभास से वही आपको बहुत चैतन्य लगी, उसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं है। फिर आपने उसको बाहर खोजा और फिर चिदाभास ने लग करके सब तीनों सहयोग करा दिया, आपको फल व्याप्ति हो गई, उसका आपको ज्ञान हो गया, आपको लाभ हो गया। और देखिए देने के बाद फिर वृत्ति गिर गई, आपने वो वस्तु ला के अंदर रख दी तो 2 साल तक याद न आवे कि हम लाए थे, क्योंकि उसका चिदाभास से संबंध नहीं रहा। जब तक संबंध रहा तब तक आपने खोजा, ढूंढा, यही चाहिए, और फिर वृत्ति तो रही हमारे पास, ये भी चीज है, लेकिन उसका चिदाभास से वो वृत्ति प्रकाशित रही हुई, इसलिए वस्तु वर्षों पड़ी रहती है, आपको उसका ध्यान नहीं। ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् आभास उपयुज्यते ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्तिर्व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् आभास उपयुज्यते। ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिए
वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होती है, किंतु ब्रह्म स्वयं स्फुरन रूप से होने के कारण चिदाभास की उपयोगिता नहीं होती। तात्पर्य है शुद्ध चेतन स्वरूप ब्रह्म में स्थित होकर उसका रूप धारण करते ही वृत्ति व्याप्ति हो जाती है और उसी के साथ एक ज्ञान भी हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ मैं का अर्थ ब्रह्म की चेतनता या स्वयंता है, चिदाभास या अहंकार नहीं है। अब अगला हम लोग कल सुनेंगे, अगला दूसरा चैप्टर सुनेंगे। ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, घृणा विद्वेषमय व्यवहार भूल जाए हम, घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाए हम, कुछ बुराई न करे किसी को बुरा न कहे, कुछ बुराई न करे किसी को बुरा न करे, सदा बुराई का प्रचार भूल जाए हम, सदा बुराई का प्रचार भूल जाए हम, घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाए हम, घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाए हम, पूरे के साथ भी अब रह सके भले होकर, बुरे के साथ भी हम रह सके भले होकर, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाए हम, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाए हम, सदा बुराई का प्रचार भूल जाए हम, सदा बुराई का प्रचार भूल जाए हम, हमारे द्वार पे यदि शत्रु भी मिलने आए, हमारे द्वार पे यदि शत्रु भी मिलने आए, देव से प्यार तिरस्कार भूल जाए हम, देव से प्यार तिरस्कार भूल जाए हम, घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाए हम, घृणा विद्वेषमय विचार भूल जाए हम, सदा कुछ भी न रहेगा सहारा किसका ले, सदा कुछ भी न रहेगा सहारा किसका ले, छूट जाएंगे जो आधार भूल जाए हम, छूट जाएंगे जो आधार भूल जाए हम, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाए हम, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाए हम, अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी बन, अपना कर्तव्य न भूले कहीं प्रमादी बन, किसी पर अपना जो अधिकार भूल जाए हम, किसी पर अपना जो अधिकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते, बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते, पंचभूतों के वे आकार भूल जाए हम, पंचभूतों के वे आकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी
त्याग हो जाए मोह ममता का शांति मिले, त्याग हो जाए मोह ममता का शांति मिले, मन से माना हुआ संसार भूल जाए हम, मन से माना हुआ संसार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, ध्येय है अविनाशी देहाती स्वरूप, ध्येय है अविनाशी देहाती स्वरूप, वस्तु के प्रति ममत्व प्यार भूल जाए हम, वस्तु के प्रति ममत्व प्यार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, भूलते आए हैं परमात्मा की बातें अब तक, भूलते आए हैं परमात्मा की बातें अब तक, जगत में स्वार्थ का व्यवहार भूल जाए हम, जगत में स्वार्थ का व्यवहार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, याद रखें सदा उस सत्य को जिसमें रहते, याद रखिए सदा उस सत्य को जिसमें रहते, पथिक असत को बार बार भूल जाए हम, पथिक असत को बार बार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम, कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए, नित्य ज्ञान में अहंकार को देखो, अहंकार में ही सारी दरिद्रता भरी है, वो सदा भिखारी ही बना रहता है। अहंकार का ज्ञान अति कठिन है, परंतु ज्ञान का अहंकार अति सरल है। जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं है। अहंकार के सूक्ष्म रूपों को शास्त्रों में पंडित भी प्राय नहीं देख पाते, क्योंकि मान और नाम के वे भूखे रहते हैं, वे मान और नाम के ही भूखे रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।